सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम। तो आज बहुत खास दिन है, 22 जनवरी, और पूरा देश इतना हर्षोल्लासित हो रखा है और पूरे के पूरे धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम, प्रभु राम की अयोध्या में है। और इस सेरेमनी के लिए पूरा भारतवर्ष नहीं, इंटरनेशनली भी एक अलग सी ही लहर है। पूरी की पूरी लोगों में एक अलग ही खुशी है। मतलब एक ऐसी खुशी जो जितना मर्जी उसकी मतलब उसको बयान नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ कि हमारी इंडियन माइथोलॉजीज का जो हमारे पुराण है, वेद हैं, उसका ऐसा महत्व है जो हमें हमेशा से बहुत गौरव फील कराती है और यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग भी आती है। तो आज खासकर प्राण प्रतिष्ठा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट सेरेमनी है, तो मेरे दिल में आया कि आपसे एक साझा किया जाए एक बहुत डीप लर्निंग जो हमारे को रामायण से मिलती है। देखिए, वैसे तो रामायण से बहुत कुछ सीखने को है, बहुत सुंदर सुंदर चीजें, और आपको लाइफ की बहुत सुंदर चीजें वो सिखाती है। एक अच्छी, एक बहुत ब्लिसफुल और एक फैंटास्टिक लाइफ को जीने के लिए, इवन एक सक्सेसफुल लाइफ। जैसे देखा जाए तो भगवान राम को लोग जिस भी तरीके से देखें, जिसकी कन्विक्शन है वो प्रभु के तरीके से देखें जैसे भी, बट भगवान राम सिंबलाइजेस पेशेंस। कि शुरुआत से इतने सारे फेल्योर्स और डिजेक्शन के बाद भी उन्होंने कभी भी पेशेंस नहीं खोई, एक बहुत सुंदर सेल्फ मैनेजमेंट से चले। तो ऐसी बहुत सारी और लर्निंग है, तो मैं खासकर उस लर्निंग की बात करने वाला हूं जो लर्निंग आपकी, चाहे जो सारे लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे कहीं ना कहीं एक इन दी सीकिंग ऑफ द ट्रूथ ऑफ लाइफ, अल्टीमेट ट्रूथ, या बहुत सारे लोग इवन अपनी लाइफ की जर्नी में है जहां वो सक्सेस के पीछे जा रहे होते हैं। तो उसमें एक सुंदर चीज जो हमें एक रामायण सिखाती है उसको समझते हैं जल्दी से। तो देखिए, रामायण के पूरे प्रसंग में जो लोग हैं उन लोग का एक सिंबॉलिक डीप सिग्निफिकेंस है। तो जब हम बात करते हैं भगवान राम की और माता सीता की, तो देखिए माता सीता जो है वो एक लो कॉन्शियस है, जिसको आप माइंड बोल दीजिए, माइंड। और भगवान राम जो है वो एक हायर कॉन्शियस है। हम लोग यानी कि जैसे हमारा माइंड है, हमारी हमेशा सीकिंग क्या रहती है, हायर कॉन्शियस की तरफ जाने की। जो लोग कोई मेडिटेशन नहीं भी करते, आपने अक्सर देखा होगा ना, जब वो ये कोई भी मंदिर, गुरुद्वारा कहीं भी जाते हैं तो किसी भी जगह पे जाके हमें अच्छा लगता है क्योंकि हमें हायर कॉन्शियस की तरफ खींचे जा रहे हैं, विच इज द अल्टीमेट ट्रूथ। तो इसी तरीके इसको समझिए कि माता सीता जो एक माइंड है, जो एक लो कॉन्शियस है, उनका खिंचाव है हायर कॉन्शियस की तरफ। तो इसलिए जब भगवान राम को वनवास मिला तो उस समय उन्होंने कभी भी माता सीता को नहीं कहा कि भैया तुम भी वनवास पे चलो, क्योंकि उन्होंने तो ये समझा कि भैया इस चीज को तुम क्यों भोगोगी, इसको तो मैं भोगूंगा। मगर उन्होंने कहा जी मैं आपके साथ चलूंगी। इसकी जो डीप सिग्निफिकेंस है वो ये है कि जो माइंड होता है वो अपने आप अल्टीमेट ट्रूथ की तरफ खिंचा चला जाता है, वो हायर कॉन्शियस से दूर रह नहीं सकता। ठीक उसी तरीके माता सीता ने डिसीजन लिया कि जी मैं आपके साथ चलूंगी, और उन्होंने डिसीजन लेकर के हायर कॉन्शियस के साथ मूव करा। अब आने के बाद वन में सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका रामायण, जहां से असली कड़ी शुरू होती है, सही रामायण सीता हरण के बाद ही सारी हमारी रामायण होती है, तो उसको थोड़ा समझते हैं उसका क्या सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है। तो जब सीता हरण होना था तो वो सीता हरण की सबसे पहली कड़ी बनी स्वर्ण मृग, सोने का हिरन। तो जो सोने का हिरन है वो एक माया है। तो बहुत बड़ी लाइफ में क्या होता है, आपको लाइफ की सच्चाई पता होती है, आपको पता है यू आर नॉट परमानेंट, डेथ आनी ही आनी है। फिर भी आपने देखा होगा हमें चीजों से अटैचमेंट हो जाती है, लगाव हो जाता है, हम छोटी छोटी चीजों के पीछे लड़ पड़ते हैं। हमें बाद में रियलाइज होता है कि हम क्या कर रहे हैं लाइफ में। हम बड़ी बड़ी छोटी छोटी लुभाने वाली चीजों से भटक जाते हैं। ठीक उसी तरीके माता सीता जो कि माइंड है, वो हायर सेल्फ, हायर कॉन्शियसनेस भगवान राम के साथ थी। अल्टीमेट ट्रूथ होते हुए भी, जैसे हमें अपनी लाइफ में बहुत बारी पता होता है अल्टीमेट ट्रूथ है और हम भटक जाते हैं, ठीक उसी तरीके वो स्वर्ण का मृग जो माया का काम कर रहा था, उस माया ने उनको भटका दिया। तो वो कहती हैं कि स्वामी मुझे वो स्वर्ण मृग चाहिए। अब स्वर्ण मृग क्या है, बेसिकली ये सिंबलाइज कर रहा है कि बड़ी बारी हमें सब कुछ पता होता है भी हम कहते हैं यार कर लेते हैं ये काम, इसमें ना इजी मनी आ रही है, इसमें ये काम बड़ी जल्दी हो जाएगा, हम ऐसे ही भटक जाते हैं। अब होता क्या है कि जब आप भटक जाते हो
और धीरे धीरे आप पे माया पूरा आपको जकड़ लेती है। तो जब माया आपके दिमाग पे प्रबल हो जाएगी तो उस दिमाग पे जो अल्टीमेट ट्रूथ होगा उस समय के लिए, उस क्षण के लिए दूर, ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। आपको याद ही नहीं रहेगा अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, क्योंकि अल्टीमेट ट्रूथ याद रहेगा तो आप माया में भटकोगे भी नहीं। ठीक यही हुआ। तो जो हम देखते हैं अपनी आंखों से कि माता सीता ने कहा कि जी वो मृग लेके आओ और भगवान राम उसको लेने चले गए, तो कायदे से इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान राम मृग लेने चले गए, हायर कॉन्शियसनेस दूर हो गई जैसी माया आप पे प्रबल हुई, अल्टीमेट ट्रूथ उस क्षण के लिए दूर हो गया। अब अक्सर ऐसा हमारे साथ होता है, इसको रिलेट करते जाना बहुत सुंदर, कि जब हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कभी भी ऐसा कदम उठा लेते हैं ना, एक छोटी सी लालच में या कोई भी लुभाने वाली चीज आती है, उसके बाद हमें अंदर से एक आवाज आने लग जाती है, हमें ना एक रेस्टलेसनेस होती है। सेम वही हुआ माता सीता को, जो माइंड को सिंबलाइज कर रही है लो कॉन्शियसनेस को, कि उनको अंदर से रेस्टलेसनेस, एंजाइटी हुई कि अरे इतनी देर हो गई अभी तक मेरे स्वामी आए नहीं, राम जी आए नहीं। तो वो उसके बाद लक्ष्मण को बोलती है। अब बड़ा ध्यान से समझिएगा, लक्ष्मण यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैकल्टी का काम कर रहे हैं उस माइंड की। ये वो फैकल्टी है जो आपको ये बताती है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। जब आपसे कभी कभी कुछ हो भी जाता है, जो आपकी एक डिस्क्रिमिनेटरी फैकल्टी होती है, जो आपको सही और गलत के बीच में अंदर से आपकी कॉन्शियस आवाज देती है, तो उनको लक्ष्मण जी बोलते हैं कि माता आप चिंता मत करो, वो भगवान है, लोग उनका नाम लेते हैं, आप क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो। फिर भी उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। तो आपकी बड़ी बारी आपने देखा होगा ना, जब आप एक गलती करते हो तो उसमें देखा है हम एक दूसरी गलती कर देते हैं रेस्टलेसनेस में। तो यानी कि लाइफ में अगर आप कभी भी किसी भी लुभाने वाली चीज में आकर के रेस्टलेस हो गए तो आप एक और जंजाल में, माया में फंस जाओगे। तो वो रेस्टलेस हुई, रेस्टलेस होकर के उन्होंने उस डिस्क्रिमिनेटरी फैकल्टी जो उनको सही और गलत बता रही थी उसको भी शांत कर दिया। कैसे कर दिया? उन्होंने आज्ञा दे दी कि नहीं, आप यहां से ढूंढने के लिए जाओ। तो लक्ष्मण जी भगवान राम को ढूंढने के लिए, भाई भ्राता राम को ढूंढने चले गए, तो वो भी दूर हो गए। ऐसा ही होता है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, वो एक लक्ष्मण रेखा बना के गए। ये रेखा किसको सिंबलाइज करती है? ये जो रेखा है, लक्ष्मण रेखा, ये वो फैकल्टी है जो आपको ये बताती है कि एक लाइन है, इस लाइन के पार गलत और इस लाइन के अंदर तक सही। वो कहते हैं ना कभी कभी कि लाइन मत क्रॉस करो। लाइन क्रॉस करने का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर डर है, यू डोंट हैव द करेज। लाइन का मतलब होता है आपकी एक मर्यादा होती है। लाइन का मतलब होता है आपको वो चीज जो हमेशा सेफ रखेगी, जो आपके लिए अच्छी है। कहते हैं ना हर चीज का एक सही समय होता है। तो वो जो लाइन बनाई, उस लाइन पे बोला कि इस लाइन से बाहर मत जाना। बट बड़ी बड़ी क्या होता है, हमें अंदर से एक आवाज आ रही होती है, शुड आई डू इट और आई डोंट डू इट, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अक्सर ऐसा होता है जब माया बहुत प्रबल हो जाती है ना, तो हम वही करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और हम गलती से कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो जब रावण वहां आया साधु के भेष में, रावण जो 10 सर, तो वो 10 माया, बेसिकली दैट सिंबलाइजेस, वो किसको सिंबलाइज कर रहा है? 10 माया को। तो जो अलग अलग माया का स्वरूप लेकर के आया, उसने इतना ज्यादा माइंड को, यानी कि माता सीता के दिमाग को और स्ट्रांगली पकड़ लिया, जकड़ लिया। तो जब दिमाग को जकड़ लिया माया ने पूरा, तो आप अक्सर क्या करते हैं, अंदर तो आपकी फैकल्टी बोल रही होती है, डिस्क्रिमिनेटरी फैकल्टी, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट जब माया इतनी प्रबल हो जाती है, हम वही करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। और वही माता सीता ने करा, लाइन लक्ष्मण रेखा पार कर ली और वो रावण ने उनको पकड़ के कैद में कर लिया, हाईजैक्ट हो गई। अब देखिए आगे की बड़ी सुंदर सफर है, यही हमारे साथ रियल लाइफ से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब माता सीता जो है वो अशोक वाटिका में बैठ करके रिपेंट कर रही है। ऐसा ही होता है हमारे साथ भी, जब हम एक गलती करते हैं, एक गलती के बाद हमारे अंदर से एक आवाज आ रही होती है कि अब मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट क्योंकि लुभावनी चीजें इतनी स्ट्रांग होती हैं और वो हमारे माइंड को बिल्कुल सुन्न कर देती हैं, अच्छे अच्छे दिमाग वालों को नहीं सोचने देती, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो नाम हो, चाहे वो इजी कोई चीज हो कि कैसे इजी सक्सेस मिलेगी। और जब हम दूसरा कदम उठा करके फंस जाते हैं तो हम कहते हैं यार मैंने क्यों करा, मेरे से गलती हो गई बहुत बड़ी। वही वो रिपेंट कर रही है अशोक वाटिका के अंदर। अब जब वो रिपेंट कर रही है, तो अक्सर क्या होता है, जब हम रिपेंट करते हैं तो रिपेंट करने के बाद लोग या तो बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं, या जो लोग अपने आप को सच से हमेशा जोड़े रखते हैं, हायर कॉन्शियस को समझते हैं। माता सीता हायर कॉन्शियस को समझती थी क्योंकि हायर कॉन्शियस की तरफ खिंची आई है हमेशा, तो वो लोग इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। यही हुआ,
उस अशोक वाटिका वन में माता सीता ने इंट्रोस्पेक्शन करी। तो उस इंट्रोस्पेक्शन में सब चीजें जोड़ करके उनको समझ आई कि ना तो मैं ये काम करती ना ऐसा होता, तो ये सब चीजें जुड़ी। बट आप देखिए सुंदर बात, गलती के बाद जब आप इंट्रोस्पेक्ट भी करते हैं तो इससे एक बड़ी सुंदर चीज समझिएगा कि ये बाय नेचर, ये ह्यूमन का एक बड़ा स्वाभाविक चीज है कि एक माइंड लो कॉन्शियस अल्टीमेटली हमेशा हायर कॉन्शियस की तरफ खींची चली जाती है, जैसे पहले भी हुआ एग्जाम्पल से। तो अब जब उन्होंने इंट्रोस्पेक्ट करा और इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद उन्होंने इस चीज को दृढ़ संकल्प कर लिया कि जी जो गलती हो गई होगी, बट अब मैं नहीं लूंगी, मेरे स्वामी आएंगे, भगवान राम आएंगे। तो मेरे स्वामी आएंगे, भगवान राम आएंगे किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है कि जो माइंड है वो अपने हायर कॉन्शियसनेस अल्टीमेट ट्रूथ के लिए तपस्या कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं कि बड़े बड़े योगी मेडिटेशन करते हैं, तपस्या करते हैं फॉर द सीकिंग ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ। ये उसी का सिंबलिज्म है। और तपस्या से होता क्या है कि जब आपकी तपस्या बहुत स्ट्रांग होती है, आपको वो रियलाइजेशन होती है, आपको वो अनुभूति मिलती है। ठीक उसी तरीके उस तपस्या का, उस इंट्रोस्पेक्शन के बाद माता सीता की तपस्या का जो माइंड को सिंबलाइज कर रही है, उसका फल ये मिला कि भगवान राम को भी, हायर कॉन्शियसनेस को भी पूरी लड़ाई लड़के आए, हराया और उनके सामने आ गए माता सीता को ले जाने के लिए। ये है बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस जो दिखाता है कि कैसे हम लोग अपनी रियल लाइफ में कैसे, कहां पर सफर में चलते चलते जब हमें चीजें पता होती हैं हम भटकते हैं, और अगर भटकने के बाद हम अल्टीमेट ट्रूथ से जुड़े हुए हैं तो कुछ भी हो जाए आपको उससे कोई अलग नहीं कर सकता, जितना मर्जी हो जाए। तो ये कुछ बहुत एक लर्निंग, बड़ी डीप सी लर्निंग, मेरी इच्छा हुई कि आज इतना महत्वपूर्ण और इतना शुभ दिन है तो सभी के साथ शेयर की जाए। तो आपके क्या विचार हैं इस पे, आपको कैसी लगी हो कमेंट में लिख करके जरूर शेयर करना। और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के पवन महोत्सव प्राण प्रतिष्ठा जो भगवान राम का अयोध्या में हो रहा है। सभी को मेरी बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।